सो इस वीडियो में इन दोनों ट्रिगर्स की 9 सिमिलैरिटीज़, 11 डिफरेंसेस और 2 प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा ट्रिगर बेस्ट रहेगा। ये दोनों ट्रिगर जो है ये गोडॉक्स की एक्स सीरीज़ के हैं, जिसमें से पहला जो ट्रिगर है वो गोडॉक्स का X2T ट्रिगर है और दूसरा ट्रिगर है वो गोडॉक्स का X Pro सीरीज़ का ट्रिगर है। ये दोनों ट्रिगर का टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस सिमिलर है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इन दोनों में वेरिएशन है, फीचर्स वाइज, बिल्ड वाइज। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, इनकी सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ट्रिगर बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो सबसे पहले इस ट्रिगर के जो बटन्स है उसको एक बार समझ लेते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ABCDE ऐसे आपको 5 बटन्स दिए हुए हैं और ये आपका फ्लैश टेस्टिंग के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एडिशनल फ्लैश अगर आपके जो ट्रिगर है उसके ऊपर माउंट करनी है उसके लिए आपको एक हॉट शू दिया हुआ है। और साइड पर अगर आप देखोगे तो आपको ट्रिगर ऑन ऑफ करने का बटन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको AF असिस्ट ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है। और इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको C टाइप का अपडेशन पोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक दिया हुआ है जो कि सिंक पोर्ट है। और इसमें नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक डायल दिया हुआ है। इस डायल से आप आपके जो सेटिंग्स है उसे बढ़ा घटा सकते हो और यहाँ पर फ्रंट में आपको 3 बटन्स दिए हुए हैं। सो X Pro का ये जो ट्रिगर है इसमें आपको काफ़ी सारे बटन्स मिलते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ग्रुप्स के लिए ये 5 बटन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये सारे मेन्यू, मोड्स और सारी चीज़ें चेंज करने के लिए आपको एडिशनल बटन्स दिए हुए हैं। अगर साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है और इस तरफ आपको AF असिस्ट ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो C टाइप का पोर्ट है अपडेट के लिए वो दिया हुआ है और 2.5 mm का इसमें आपको जैक मिलता है, जो कि अगर आपको एडिशनल सिंक कॉर्ड लगाना है तो 2.5 mm का जैक आप इसमें लगा सकते हो। इन दोनों ट्रिगर्स के अंदर गोडॉक्स की X सीरीज़ की 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वायरलेस ट्रिगर सिस्टम है, जो कि दोनों में टेक्नोलॉजी जो है वो सेम है। अगर इनकी मैं रेंज की बात करूँ तो इसकी जो रेंज है वो 0 to 100 मीटर्स की है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और अगर इन दोनों के अंदर जो मोड्स दिए हुए हैं उसकी मैं बात करूँ तो इसमें मैनुअल मोड, TTL मोड और मल्टी फ्लैश मोड, ये तीनों मोड आपको इन दोनों ट्रिगर्स के अंदर मिल जाएंगे। अगर चैनल की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ चैनल वाइज दोनों ट्रिगर्स में आपको 32 नंबर ऑफ़ चैनल्स मिलेंगे विथ 99 चैनल IDs, मतलब कि आप किसी भी चैनल के ऊपर 0 to 99 कोई भी चैनल ID असाइन कर सकते हो। अगर पावर इंक्रीमेंट की मैं बात करूँ तो 1/10 ऑफ अ पावर तक का आप इंक्रीमेंट इन दोनों ट्रिगर्स में कर सकते हो, जो कि 1:1 से लेके 1:256 तक का आप एडजस्ट कर सकते हो। इन दोनों ट्रिगर्स में आपको अपडेशन के लिए और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए USB Type-C का पोर्ट दिया हुआ है, जो कि दोनों ट्रिगर्स में आपको मिल जाएगा। इन दोनों ट्रिगर्स की जो डिस्प्ले है वो बैकलाइट डिस्प्ले है, जिसके आप अंधेरे में भी इन दोनों ट्रिगर्स को ईजिली ऑपरेट कर सको। और इन दोनों ट्रिगर्स में आपको एक्सपोजर लॉक, मतलब कि जो बटन्स का लॉक होता है जो एक्सीडेंटल टचेस से आपका जो ट्रिगर है उसका सेटिंग बिगड़ने से रोकता है, वो ऑप्शन दोनों ट्रिगर में आपको मिल जाता है। और इन दोनों ट्रिगर्स में आपको 2 AA बैटरीज़ यूज़ करनी पड़ती है, जो कि दोनों ट्रिगर्स में सेम है। तो ये सारे इन दोनों ट्रिगर्स की सिमिलैरिटीज़ है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। इन दोनों ट्रिगर्स के अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ तो जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि X2T में आपको जो प्राइस है वो 4000 रुपीज़ की रहेगी और जो X Pro है वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज़ के आसपास सेल हो रहा है। इसकी अगर मैं बिल्ड और डिज़ाइन की बात करूँ तो दोनों की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो X Pro है वो कुछ इस तरीके से कैमरा पे स्टैंड करता है, जो X2T है वो कुछ इस तरीके से स्टैंड करता है। इसी वजह से दोनों का जो व्यूइंग एंगल है डिस्प्ले का वो भी डिफरेंट आता है। और इवन जो बटन्स है वो भी X Pro के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं आपको, जो X2T है उसके ऊपर बहुत लिमिटेड बटन्स दिए हुए हैं। डिस्प्ले की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो दोनों की डिस्प्ले साइज़ में काफ़ी वेरिएशन है। जो X Pro की डिस्प्ले है वो मेरे हिसाब से डबल साइज़ की है जो X2T की डिस्प्ले है उसकी कंपैरिजन में। अब X2T के पास एक एडवांटेज ये है कि X2T के ऊपर आपको एक ऑन बोर्ड हॉट शू माउंट दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप एक एडिशनल ऑन कैमरा फ्लैश लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जो कि वो ऑप्शन X Pro के अंदर नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में X Pro को एडवांटेज है, बिकॉज X Pro के अंदर आप 16 ग्रुप्स तक का एक्सटेंशन ले सकते हो और 16 ग्रुप तक का आप सेटिंग्स कर सकते हो, जबकि X2T के अंदर आप मैक्सिमम 5 ग्रुप्स यूज़ कर सकते हो। अब फ्लैश सिंक का जो जैक होता है जो सिंक केबल लगाने के लिए, उसमें X2T जो है उसमें आपको 3.5 mm का जैक मिलता है और जो X Pro है उसमें आपको 2.5 mm का जैक मिलता है। X2T के अंदर आपको एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप आपका जो X2T है उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपके मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हो। X Pro के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें TCM का ऑप्शन दिया हुआ है। TCM मतलब कि TTL कन्वर्टेड टू मैनुअल। इसका यूज़ ये हो सकता है कि जो आपका TTL वैल्यू है, अगर आप उसे, आपका जो फ्लैश है आप अगर उसे TTL पर यूज़ करते हो
और अगर आप TCM का फंक्शन जो है उसे एक्टिवेट करते हो तो TTL में आपके जो फ्लैशेस का सेटिंग था वो सारा मैनुअल में कन्वर्ट होकर सेव हो जाता है, और आपकी जो फ्लैशेस है उनका सेटिंग्स वहीं पर स्टेबल रहता है, जिससे अगर आप चाहो तो एक कंटिन्यूस जो आपका सेटिंग है उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। X2T के अंदर जो बटन्स दिए हुए हैं, ये सारे बटन्स के अंदर बैकलिट का ऑप्शन दिया हुआ है। इनके जो बटन्स है ये बैकलिट है, मतलब कि इसमें आप अंधेरे में अगर आप इसको यूज़ करते हो तो जो बटन्स है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है और वो कौन सा बटन है वो आप इजीली देख सकोगे, जो कि X Pro के अंदर नहीं दिया हुआ है। अगर मैं दोनों की वेट की बात करूं तो X2T का वेट अप्रॉक्सीमेटली 90 ग्राम्स है, और जो X Pro है उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम्स के आसपास है, जो कि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन स्टोरेज वाइज आई से कि X2T बहुत ज़्यादा इजी टू स्टोर है X Pro की कंपैरिजन में, बिकॉज दोनों की डिज़ाइन ही इस तरीके की है कि X2T जो है वो थोड़ी सी फ्लैट डिज़ाइन है, इसलिए इसे आप इजीली कैरी कर सकते हो विदाउट एनी डैमेज, और X Pro थोड़ा सा उस मामले में आपको डिफ़िकल्टी दे सकता है। फाइनली अगर इन दोनों के मैं लॉकिंग सिस्टम की बात करूँ तो X2T के अंदर आपको इस तरीके का वन स्टॉप लॉकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि आपको सिर्फ एक बार घुमाने पर लॉक हो जाता है, जबकि X Pro के अंदर आपको जो ट्रेडिशनल लॉकिंग सिस्टम आता है जिसको आपको घुमा करके टाइट करना पड़ता है, उस तरीके का लॉकिंग सिस्टम मिलता है। सो ये जो पहली टेस्ट है इसमें मुझे दोनों ट्रिगर्स की एफिशिएंसी और स्पीड चेक करनी थी, तो वो चेक करने के लिए मैंने अपने फ्लैश को 128 मतलब कि जो सबसे कम पावर का ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट किया हुआ है, और दोनों जो ट्रिगर है उनको बारी बारी से मैंने मल्टी ड्राइव मोड पर फायर किया हुआ है, और मेरा जो पर्टिकुलर कैमरा है वो 1 सेकंड के अंदर 10 क्लिक कर सकता है मल्टी मोड में। और मैंने दोनों ट्रिगर को बारी बारी से लगा करके यूज़ किया, जिसमें सबसे पहले मैंने X2T को यूज़ किया और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 166 जितने मैंने फ़ोटोज़ लिए, जिसमें एक भी मिस नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने X Pro को यूज़ किया और उसमें 160 के अराउंड उसमें भी फ़ोटोज़ लिए, और उसमें भी एक भी जो शॉट है वो मिस नहीं हुआ। तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये दोनों जो ट्रिगर है वो स्पीड और एफिशिएंसी के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो जो सेकंड टेस्ट है वो मुझे डिस्टेंस का करना था, तो उस वजह से मैं ब्रिज के ऊपर गया था और 25 मीटर के ऊपर मैंने पहला टेस्ट किया, और दोनों जो ट्रिगर है X2T और X Pro दोनों ट्रिगर बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहे थे। उसके बाद 50 मीटर की बात करूं तो 50 मीटर के ऊपर भी दोनों ट्रिगर्स बहुत ही अच्छे से और परफेक्टली वर्क कर रहे थे। 65 मीटर पर भी दोनों जो ट्रिगर है और दोनों ट्रिगर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। अगर मैं 75 मीटर्स की बात करूं तो 75 मीटर्स पर भी दोनों वैसे तो परफेक्टली वर्क कर रहे थे, बट 10 में से एक आधा क्लिक मिस हो रहा था। अगर मैं 80 मीटर्स की बात करूं तो 80 मीटर्स पर 6 आउट ऑफ 10 शॉट्स ही थ्रू जा रहे थे, मतलब कि 60% एफिशिएंसी पे ही जो ट्रिगर्स है वो वर्क कर रहे थे। अगर 90 और 100 मीटर्स की मैं बात करूं तो इन दोनों डिस्टेंस पर जो शॉट्स है वो कम्प्लीटली मिस हो रहे थे और एक भी क्लिक थ्रू नहीं हो रहा था। और मे बी ये हो सकता है कि मैं जो एनवायरनमेंट में था वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, उस वजह से हो सकता है। और अगर आप 60-65 मीटर की रेंज तक वर्क करते हो तो वहाँ तक का जो रेंज है उसमें एफिशिएंटली आप दोनों ट्रिगर में वर्क कर सकते हो। सो ये दोनों ट्रिगर्स जो है प्रैक्टिकली सेम है, इनका जो परफॉर्मेंस है, यूजेज है, सारी चीज़ों में ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो दोनों में डिफ़र करती है और कुछ चीज़ें X2T में अच्छी है, कुछ चीज़ें X Pro में अच्छी है। और अगर उन पर्टिकुलर चीज़ों को आप पसंद करते हो तो आप उस पर्टिकुलर ट्रिगर के साथ जा सकते हो। बजट वाइज अगर आप सोच रहे हो तो X2T भी अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप थोड़ा सा बड़ी डिस्प्ले और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बिल्ड चाहते हो तो X Pro आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इन दोनों ट्रिगर्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है जिसमें मेन्यू वॉक थ्रू और इनमें क्या क्या डिफरेंट जो फीचर दिए हुए हैं उसे किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो वो आपको एंड में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।